नमस्कार, मैं हूँ आशुदत्त। 30 दिन में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को कैसे मास्टर करें। आज मैं बहुत ही एक दिलचस्प टॉपिक पे बात करने वाला जो बहुत कम इस्तेमाल होता है क्योंकि हम कभी सोचते ही नहीं है। देखिए, हमारी सोच जो होती है हमेशा ऐसी होती है कि कोई चीज़ खरीदें बाद में बेचें। बहुत ज़्यादा हो गया तो हम शॉर्ट कर लेते हैं, मतलब कोई चीज़ सवेरे खरीद लेते हैं, बेच देते हैं, फिर शाम को खरीद लेते हैं कि प्राइस कम हो जाए। मगर एक जो इतना बड़ा प्रॉफिट बनाने वाली चीज़ जो मार्केट में जो हम इस्तेमाल नहीं करते उसको हम कहते हैं पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन बेसिकली चीज़ क्या है? पुट ऑप्शन में सिर्फ ऐसा है कि हम कोई भी चीज़ जो है उसको मार्केट में कहते हैं हमारे को बेचने की राइट दे दीजिए और उसके लिए हम एक फिक्स्ड अमाउंट दे देते हैं। तो आप ये लेके चलिए, जैसे आप कहते हैं जी कि मैंने 1000 संतरे आपको जो हैं बेचने हैं और अगर मैं नहीं बेच सका आपको तो मेरा लॉस जो है सिर्फ मैं बेचूंगा 100 रुपये की प्राइस पे, चाहे प्राइस आज 50 हो या 60 हो या जो भी हो उस दिन, और मैं आपको उसके लिए 2 रुपये दूंगा, मगर आपको ये चीज़ उठानी पड़ेगी। और कुछ नहीं हुआ तो आपसे क्या हुआ, 2 रुपये का लॉस हो गया, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हो गया। तो मैं पुट ऑप्शन कब इस्तेमाल करें? देखिए, ऐसा है जब मार्केट में बुल रैली हो या आपको लगे स्टॉक या सेक्टर या मार्केट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ गया है या कोई स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। जैसे आप कभी देखेंगे कभी बैंकिंग स्टॉक जो है 3-4 बार ऊपर चले गए हैं, या आपके टायर के स्टॉक 3-4 बार ऊपर चले गए हैं, या आईटी के स्टॉक 3-4 बार ऊपर चले गए। तो कोई भी स्टॉक जो है हमेशा तो ऊपर जा नहीं सकता, किसी लेवल पे जाके फिर वो नीचे की तरफ आता है। तो जब आपको लगे कि एक स्टॉक जो है 2-3-4 साल के हाई पे है, उसमें आप पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। तो अमूमन एक स्टॉक लेके चलते हैं, जैसे 100 रुपये का स्टॉक है, वो जो है 1000 का हो चुका है। या तो मैनिपुलेटर 1000 पे लेके गए हैं या कोई और रीज़न से 1000 हो गया क्योंकि सेक्टर में रैली है, मगर आपको लगता है 1000 पे स्टॉक सस्टेन नहीं हो सकता, प्राइस अर्निंग 100 हो गई है या जो भी हो गई है, तो उसमें आप एक पुट खरीद लें। तो मैं पुट क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक स्टॉक जो ऊपर जा रहा है 1000 से वो 1200 भी जा सकता है, मगर पुट अगर आपने खरीदी, और पुट हमेशा आप दूर पे खरीदो। जैसे 1000 रुपये का स्टॉक है, आप पुट ये खरीदो कि जी स्टॉक जो है 600 हो सकता है, क्योंकि जब स्टॉक गिरते हैं वो कभी 40-50 रुपये नहीं गिरते, जब गिरते हैं तो मतलब फिर बिल्कुल ही स्टोरी खत्म। तो आप 1000 रुपये के स्टॉक में 600 रुपये का पुट खरीदो, तो पुट बहुत सस्ता होगा, क्योंकि आप इतनी दूर की बात कर रहे हो कि सबको जनरली लगता है ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक महीने में जो 1000 रुपये का स्टॉक है वो जाके 600 रुपये का हो जाए। तो आप पुट खरीदते हो, पुट बिल्कुल सस्ता मिलता है आपको, जैसे 1 रुपये में मिल जाए, 2 रुपये में मिल जाए। चलो ठीक है, 1000 रुपये का स्टॉक नहीं गिरता 600 में, तो आपका क्या लॉस हुआ? शायद 1% लॉस हो गया। तो आप ये लेके चलो ना, इंश्योरेंस लेते हो आप, गाड़ी की टक्कर नहीं हुई तो एक जो आपने इंश्योरेंस दी खत्म हो गई ना, तो पुट ऑप्शन वैसी ही चीज़ है। तो एक बार आप पुट खरीदोगे, अब पुट कभी एक बार नहीं खरीद सकते, अगले महीने आप फिर ले लो, स्टॉक 1200 हो गया, फिर पुट खरीद लो, फिर 600 पे खरीद लो या 800 पे खरीद लो, फिर आपको सस्ता पुट मिल जाएगा। आप जब करते रहोगे, एक स्टेज ऐसी आएगी जब स्टॉक चलना रुक जाएगा, किसी दिन खराब खबर आएगी और वो स्टॉक एकदम गिरेगा। आपने बहुत सारे आईटी स्टॉक्स के साथ ये देखा होगा, जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट खराब आने वाला होता है, स्टॉक जो है एकदम कोलैप्स हो जाता है। तो एक और टाइम जब आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हो, जैसे सब लोग कह रहे हैं जी हाँ जी आईटी स्टॉक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है, आप रिजल्ट आने के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वो पुट ऑप्शन खरीद लो मार्केट के ऑपोजिट थिंकिंग पे। तो अगर 1000 रुपये का स्टॉक है, आप 600 पे पुट खरीद लो। अगर जो आईटी कंपनी है वो रिजल्ट नहीं बताती जो मार्केट सोच रहा है, तो आप भी जानते हो स्टॉक सीधा 300-400 रुपये गया तो आपका पुट जो है, जो 1 रुपये या 2 रुपये का पुट था, वो सीधा 300-400 का। तो ऐसे गेन मार्केट में जिसमें आपको लॉटरी लग जाए, वो सिर्फ पुट ऑप्शन से आती है। तो लॉटरी में कभी कभी 4, 5, 10, 20 बार टिकट खरीदनी पड़ती है ना, वैसे ही पुट ऑप्शन में आप 10-12 बार खरीदो और उसके बाद पुट ऑप्शन में आपको बहुत पैसे होंगे। एक पहली चीज़ ये है, जो स्टॉक बहुत हाई पे लगे आपको, उसमें पुट खरीदो, कई बार खरीदते जाओ उसको, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर चलता है, किसी दिन तो गिरेगा ही गिरेगा। और दूसरा, फाइनेंशियल रिजल्ट के पहले, या तीसरा आपको लगता है स्टॉक मैनिपुलेट हो रहा है, ये स्टॉक जो है मैनिपुलेशन से ऊपर के आप नीचे गिरने वाला है, तो ये सब पे आप पुट खरीद के देखिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आशुदत्त।